और अब आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें। अमृतपाल को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है और देश से लेकर के विदेशों तक खुफिया एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन अमृतपाल बार बार अपना हुलिया बदल करके पुलिस को चकमा दे रहा है। और आज भगौड़ा अमृतपाल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि अमृतपाल भागता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी भी वो यही है कि खालिस्तान का प्यादा अमृतपाल आखिर है कहां। अमृतपाल जिसकी तलाश पुलिस को है, एजेंसियों को है, प्रशासन को है और वो अब तक फरार है। वो बार बार अपना हुलिया बदल रहा है, वो बार बार भाग रहा है, पुलिस को चकमा दे रहा है। इस तस्वीर को देखिए, तस्वीरों में दिख रहा शख्स अमृतपाल है। 18 मार्च की इस तस्वीर में अमृतपाल कार की आगे वाली सीट पर बैठकर भागते हुए दिख रहा है। अमृतपाल टोल प्लाजा में कार में दिखा, जहां वो आगे की सीट पर बैठा हुआ है। इसके बाद ये कार शहर के कई हिस्सों में देखी गई। वहीं एक और तस्वीर सामने आई। अमृतपाल को लेकर एक टूल किट का पर्दाफाश हुआ है। अमृतपाल की छवि को संत अमृतपाल में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया हैशटैग का ट्रेंड चलाया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने पाया कि जिन अकाउंट से ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं वो अमृतपाल के भगौड़े घोषित होने के बाद से एक्टिव हुए हैं और जिनके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। अमृतपाल फरार है, तलाश तेज है। लेकिन इसी बीच अमृतपाल सिंह के आईएसआई कनेक्शन को लेकर नया खुलासा हुआ है। खालिस्तानी टूल किट के बाद अब आईएसआई एजेंट्स अमृतपाल सिंह को बचाने में जुट गए हैं। ये एजेंट सैकड़ों फर्जी ट्विटर अकाउंट पर फेक न्यूज फैलाकर भारत में अशांति और हिंसा भड़काने की साजिश में जुटे हैं। आईएसआई अमृतपाल सिंह के नाम पर दुनिया भर के सिख संगठनों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी टूल किट, आईएसआई और @द जगमीत सिंह जैसे खालिस्तानी हमदर्द इसे नागरिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई अकाउंट्स रोक दिए गए हैं। जहां पुलिस की कार्रवाई जोरों पर है, वहीं प्रचार करने वाले फर्जी खबरों के जरिए सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के कई अकाउंट्स ने पंजाब को अस्थिर करने के लिए गुरुद्वारों और भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में फर्जी खबरें पोस्ट की हैं। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस के तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विवादों का नाता खत्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर से उनके दावों से सियासत गर्मा गई है और बीजेपी विधायक ने उन पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का आरोप तक लगा दिया और स्मृति दोष करार दे दिया है। असल में बिहार विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, लेकिन इस दौरान शायद उनकी जुबान फिसली या मुख्यमंत्री नीतीश की याददाश्त कमजोर हो गई, ये उन्हें भी नहीं पता चला और उन्होंने ऐसा बोल दिया जिससे सियासत में भूचाल मच गया। नीतीश के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो गृह मंत्री थे। नीतीश का ये दावा इतनी तेजी से वायरल हुआ कि विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दे दिया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि नीतीश कभी देश के गृह मंत्री नहीं बने, फिर भी दावे कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्राधिकरण से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने और बिहार के आम लोगों को सूचित करने का आग्रह किया है। असल में हाल ही में तेजस्वी ने दावा किया था कि न तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है और न ही नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। हरिभूषण ठाकुर के मुताबिक इसलिए नीतीश कुमार शायद मानसिक रूप से परेशान हो गए होंगे और उन्होंने ऐसी बात कह डाली। शायद यही वजह है कि विपक्ष उनके दावे पर आंकड़ों के साथ निशाना साध रहा है। अदानी मामले पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग कर रही है और इन दोनों वजहों से संसद की कार्रवाई लगातार डिस्टर्ब हो रही है। हंगामे और शोर शराबे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सिर्फ हंगामा है। कल भी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कांग्रेस अदानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रही है तो बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग कर रही है। इन दोनों वजहों से संसद की कार्यवाही ठप हो गई है। हर रोज दोनों सदन स्थगित हो जाते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की माफी की मांग की है और राहुल की तुलना मीर जाफर से कर दी है।
राहुल गांधी की माफी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी माफी बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। वहीं सदन की कार्यवाही आज भी हंगामे के साथ शुरू हुई और फिर स्थगित हो गई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद की पहली मंजिल पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जेपीसी की मांग की, तो टीएमसी और बीआरएस के सांसदों ने विजय चौक पर टीएमसी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। संसद की कार्यवाही जेपीसी की मांग और माफी की मांग की वजह से अटकी हुई है। बीते 5 दिनों में करीब 50 करोड़ रुपए संसद की कार्यवाही को चलाने में खर्च हुए, लेकिन सदन 2 घंटे से भी कम करीब 100 मिनट ही चल सका। तो बात करेंगे कुछ तस्वीरों की। राजस्थान के जयपुर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहीं गुजरात के सूरत में कूलिंग टावर को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जयपुर में सभी निजी अस्पताल को बंद कर दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सफल बातचीत के बाद भी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। गुजरात के सूरत में 85 मीटर ऊंचे कूलिंग टावर को महज 8 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। टावर डिमोलिशन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कंट्रोल ब्लास्ट से सूरत के उत्तरायण इलाके में स्थित टावर को ध्वस्त किया गया। टावर के गिरने के बाद धूल का भारी गुबार उठा। हालांकि हवा के शांत होने के चलते धुंध किसी एक एरिया की तरफ नहीं गई। बिजली घर के टावर के गिराने के लिए काफी समय से तैयारियां चल रही हैं। जैसे 85 मीटर ऊंचा टावर जमींदोज हुआ तो लोगों के जहन में नोएडा के विवादित ट्विन टावर। तो राजस्थान के अलवर में 6 साल पहले ताइक्वांडो कोच ने अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति, 3 बेटों और 1 भतीजे की हत्या कर दी थी। हैवानियत से भरे इस खूनी खेल के 6 साल बाद प्रेमिका संतोष और प्रेमी हनुमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में 6 साल पहले खौफनाक हत्याकांड में फैसला आ गया है। आरोपी संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अक्टूबर 2017 में अलवर के रहने वाले बनवारी लाल शर्मा, उनके बेटे मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजे निक्की की हत्या कर दी गई। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कठूमर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या की शादी 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। शादी के करीब 15 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी दोस्ती हनुमान से हुई। हनुमान अविवाहित था और संतोष से 10 साल छोटा भी। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी और रिश्तों में नजदीकी आने लगी। अपने आशिक की मोहब्बत में संतोष और संध्या ने अपने ही पति और बेटे की साजिश रची। मर्डर के दौरान 3 मासूमों की और हत्या हुई। अदालत ने इसे जघन्य अपराध माना। सरकारी वकील ने इस मामले में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि हमने सभी के हितों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट थी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर्स एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प तक हो गई। डॉक्टर विधानसभा की ओर जा रहे थे और इसी बीच पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। सोमवार को भी डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद 5 डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा से मुलाकात करके बिल वापस लेने की मांग की थी। वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि हमने सभी के हितों का ध्यान रखा है। ये बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक होगा। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। इससे पहले सदन में इस बिल पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो बिल लेने के बाद ही डेड बॉडी दी जाती है। मीणा ने कहा कि गरीब का इलाज नहीं करने पर कोई कितना भी बड़ा हो, हम कार्रवाई करेंगे। तो
तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में G20 सम्मेलन के लिए मेहमानों का मेला लगा है और यहां 21 से 23 मार्च तक चलने वाले सम्मेलन में अलग अलग देशों के करीब 100 मेहमान पहुंचे। G20 की दूसरी बैठक के पहले दिन फतेह सागर के किनारे होटल रेडिसन ब्लू में मीटिंग हुई, जिसमें वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थायी वित्त जुटाने की नीतियों पर चर्चा हुई। इस समूह की बैठक में पहली बार प्रकृति से संबंधित डेटा और रिपोर्टिंग एवं उसके सामाजिक प्रभाव पर भी चर्चा हो रही है। इस बड़े कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि G20 की SFWG यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक इस साल 2 और 3 फरवरी को गुवाहाटी में हुई थी, जबकि तीसरी बैठक महाबलीपुरम और चौथी मीटिंग वाराणसी में होगी और दूसरी बैठक उदयपुर में हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 28 करोड़ से ज्यादा का खेल हो गया और बच्चों के लिए आए क्रिकेट और फुटबॉल में भी अधिकारियों ने तगड़ा कांड किया है। क्या है ये पूरा मामला, उसका खुलासा देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो सिर्फ करोड़ों के खेल का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को नींद से झकझोरने वाला भी है। ताज्जुब की बात है कि करोड़ों के खेल के बारे में अधिकारियों से लेकर सत्ताधीशों तक को कोई खबर ही नहीं। ठगों ने बच्चों के सपने लूट लिए और बड़ी ही बेशर्मी से मासूमों के खेल से खेला कर दिया। सप्लाई और काम करने की जिम्मेदारी ट्राइबल विभाग को मिली, लेकिन बच्चों के नाम पर किस कदर लूट मची वो आप इन तस्वीरों से समझिए। लगनी थी स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन लगे हैं सोलर पैनल, वो भी घटिया क्वालिटी के। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बैट की ये नायाब तस्वीरें भी देख लीजिए और गोदाम में सड़ रहे तखत और गद्दे भी। भारत 24 की टीम इन जिलों के अलग अलग आश्रम छात्रावासों में पहुंची। हमने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, ये देखने की कोशिश भी की कि आखिर इतनी बड़ी धनराशि से क्या क्या आया और बच्चों को क्या कुछ मिला। तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। लाइब्रेरी में कुछ किताबें और कुछ टूटी फूटी अलमारी, बच्चों को प्लास्टिक बैट थमा दिए गए, तखत और गद्दे ऐसे कि कोई इस्तेमाल ही ना कर सके।